आज हम आत्म परिचय कविता पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। इसमें ये बताया गया है कि प्रेम की महत्ता क्या होती है एक व्यक्ति के लिए, वो बताया गया और प्रेम किन माध्यमों से प्रकट होता है वो बताया गया है। मैं पंक्तियां वापस पढ़ता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूखों के प्रसाद निचावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। निज रोदन में राग से तात्पर्य है, कवि कहता है मैं जो कविता रचता हूँ उसमें मेरा रोना है, मेरी प्रेम पीड़ा है, लेकिन लोग उसे गीत समझ लेते हैं, उसे राग समझ लेते हैं। शीतल वाणी में आग से तात्पर्य है मेरी वाणी मधुर है लेकिन उसमें आग है। आग से तात्पर्य प्रेम पीड़ा और यादें। अगला है हो जिस पर भूखों के प्रसाद निचावर, मैं खंडर का वह भाग लिए फिरता हूँ। खंडर का भाग से तात्पर्य है हृदय का वह भाग जहाँ पर उसकी जीवन संगिनी की यादें हैं, क्योंकि वो दुनिया में नहीं है इसलिए उसे खंडर का है। भूपों के प्रसाद निचावर से तात्पर्य है भूपों ने भी, राजाओं ने भी अपनी प्रेमिकाओं के लिए महल बनाए थे, उनके तो महल बने रहे, अर्थात उनकी प्रेमिकाएं उनके साथ रही, क्योंकि उनका प्रेम वैसे तो एकनिष्ठ नहीं था। मेरा तो एकनिष्ठ प्रेम था, जीवन संगिनी चली गई तो मेरा हृदय के भाग वो खंडर बन गया। यहाँ प्रेम की तुलना की गई है। एक प्रेम राजाओं का है, एक कवि का प्रेम है, दोनों में अंतर है। राजाओं ने महल बनाए, कवि तो महल नहीं बना सकता, उसने खंडर ही रखे, अर्थात खंडर ही रह गया। उसका महल तो नहीं बना लेकिन हृदय खंडर बन गया जब जीवन संगिनी की मृत्यु हो गई। दूसरा उनका एकनिष्ठ प्रेम है, कवि का एकनिष्ठ प्रेम है, जो राजाओं का है नहीं, क्योंकि उनके अनेक प्रेमिकाएं हुआ करती थी। दूसरा ये बताया है प्रेम के लिए राजाओं को भी महल बनाने पड़ते हैं और प्रेम के लिए कवि को भी तड़पना पड़ता है और उसको याद करना पड़ता है। यहाँ याद बताई है। अगली पंक्तियां हैं, मैं रोया तुम कहते हो इसको गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो चंद बनाना। कवि कह रहा है मैं जो रो रहा हूं उसे तुम गाना मत समझो, मैं तो रो रहा हूं, वो तो मेरी प्रेम पीड़ा है, वो गाना नहीं है। और मैं फूट पड़ा, मैं जोर जोर से रोने लगा तो उसे तुम छंद युक्त कविता मानते हो। वास्तव में मैं बहुत ज्यादा याद कर रहा हूं अपनी जीवन संगिनी को, फूट पड़ना यानी बहुत ज्यादा याद कर रहा हूं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। वो कहता है, कवि कहते हैं कि मुझे कवि ना कहें, मैं तो दीवाना हूं। क्यों कवि होता तो अनेक विषयों में कविता रचता, मैं तो केवल प्रेम और मस्ती की कविता रचता हूं, इसलिए मैं दीवाना हूं। अगली पंक्तियां हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मादकता निशेष लिए फिरता हूं। यहाँ पर कवि कहता है मैं प्रेम और मस्ती का संदेश देता हूँ, इसलिए मेरा वेश दीवाना का वेश है और उसमें मादकता संपूर्ण है। निशेष का अर्थ है संपूर्ण, कुछ भी नहीं बची है। उसमें मस्ती संपूर्ण है, नशा संपूर्ण है। मैं जो संदेश देता हूँ उसमें इतना नशा है प्रेम और मस्ती का, जिससे क्या होता है अगली दो पंक्तियों में बताया है कवि ने, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का वह संदेश लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठेगा और झुक जाएगा, लहरा उठेगा, वो मस्ती का संदेश है। मेरे अंदर हृदय में इतनी मस्ती है, इतना प्रेम है और वो शब्दों में जब मैं बयान करता हूँ तो लोग झुक जाते हैं, झूम उठते हैं और लहरा उठते हैं। ये कवि का संदेश है। इसको वापस हम एक बार रिवीजन में और पढ़ेंगे। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में कहें। जय श्री राम।